साथियों, अभी हाल ही में आर्मी के अलग अलग पदों पर हवलदार की जो भर्ती निकली थी फीमेल और मेल दोनों के लिए, उसमें फिजिकल डिटेल को एक बार फिर से देख लीजिए। चूंकि आपके अलग अलग कमेंट हैं इसके रिगार्डिंग, तो मैंने सोचा इसके अलग एक वीडियो को बनाकर आपको दे दिया जाता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर फिजिकल एलिजिबिलिटी की फुल डिटेल लेकर आया हूँ, जिसमें हाइट, रनिंग, चेस्ट, 9 फीट डिच, जिगजैग बैलेंस, वेट, बोथ मेल और फीमेल के बारे में यहाँ पर डिस्कस एक बार फिर से करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर ये आप फॉर्म भरने वाले हैं, अभी तक नहीं भरा है दोनों के लिए, क्योंकि मैं एक बार फिर से आपको ये पूरी जॉब का क्राइटेरिया बताने वाला हूँ। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, मैं इम्तियाज और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्तियाज क्लासेस पर। बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी जो कि हाल ही में रिलीज हुई है, आर्मी की हवलदार नायब सूबेदार 2025 के रिगार्डिंग, जो कि है इंडियन आर्मी की तरफ से। बात करें इसकी अगर अप्लाई डेट की, तो इसकी अप्लाई डेट है 15 मई, जो कि ऑलरेडी शुरू है, और इसकी लास्ट डेट है 15 जून, जो कि अभी भी लगभग 18-20 दिन बाकी है। फटाफट फॉर्म को आप भर सकते हैं। फी की बात करें तो इसमें चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हों, आपको कोई यहाँ पर फी पे नहीं करनी है। एज की बात करें तो आपकी एज जो होनी चाहिए वो एज 17.5 साल होनी चाहिए, और 17.5 से 25 साल की एज यहाँ पर होनी चाहिए थी। बर्थडे आपका 30 सितंबर 2000 से लेकर 1 अक्टूबर 2007 के बीच में आपका यहाँ पर बर्थ डे होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपने सिर्फ अगर 10th पास कर लिया है तो आप ये जॉब भर पाएंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ स्पोर्ट्स कोटा यहाँ पर मैंडेटरी है। अगर आपके पास खेल से संबंधित कोई भी सर्टिफिकेट है जो कि ऑथेंटिकेटेड है, तो आप उसको अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर मैरिड कंडीशंस के लिए भी क्लैरिफिकेशन है कि आप अनमैरिड होने चाहिए, मैरिड नहीं होने चाहिए, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। क्योंकि ये फॉर्म ऑफलाइन तरीके से भरा जा रहा है, तो उसका एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ जो जिस पर आपको भेजना है। वो है डायरेक्टरेट ऑफ पीटी एंड स्पोर्ट्स, जनरल स्टाफ ब्रांच, IHQ ऑफ मॉड आर्मी, रूम नंबर 747, ए विंग, सेना भवन, PO न्यू दिल्ली, पोस्ट ऑफिस न्यू दिल्ली 110011। इस पते पर आपको एड्रेस में व्हाइट पेपर पर लिखकर भेज देना एनवेलप पर। अब आइए बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल की फिर से एक बार। तो हाइट, रनिंग, चेस्ट, 9 फीट डिच, जिगजैग, वेट के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम। बात करें अगर मेल कैटेगरी की, तो हाइट यहाँ पर अलग अलग रीजन वाइज है भारत में। अब अगर आप वेस्टर्न प्लेस से आते हैं, ईस्टर्न माउंटेन से आते हैं, वेस्टर्न प्लेन से आते हैं, ईस्टर्न प्लेन से आते हैं, या सेंट्रल प्लेन से आते हैं, तो आपकी हाइट में डिफरेंस आने वाला है। मान लीजिए आप वेस्टर्न माउंटेन एरिया के रीजन से आते हैं, तो वहां पर आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर रखी गई है। ईस्टर्न माउंटेन से आते हैं आप तो 160 सेंटीमीटर है। वेस्टर्न प्लेन से आते हैं तो 170 सेंटीमीटर है। ईस्टर्न प्लेन से आते हैं 169 सेंटीमीटर है। सेंट्रल प्लेन से आते हैं 168 सेंटीमीटर है। और उसी जगह अगर सदर्न प्लेन से आते हैं तो 166 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। रनिंग की बात करें, अगर फीमेल की बात करें हाइट की, तो 162 सेंटीमीटर कॉमन रखी गई है। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट की फीमेल है तो आपको 4 सेंटीमीटर का और यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है, तो टोटल हो जाती है आपकी 158 सेंटीमीटर। रनिंग की बात करें तो 1600 मीटर आपको रन करना होगा 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर। लेकिन फीमेल अगर आप हैं तो आपको 8 मिनट मिलेंगे इसी 1600 मीटर के लिए। चेस्ट का एक्सपेंशन दोनों के लिए ही 5 सेंटीमीटर का रखा गया है, फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। 9 फीट डिच जो है वो क्वालिफाई रखा गया है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 10 फीट रखा गया है। जिगजैग बैलेंस के लिए क्वालिफाई रखा गया है मेल के लिए, और 3 फीट रखी गई है हाई जंप फीमेल के लिए। वेट अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए दोनों कैटेगरी में, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही कैटेगरी में आपका जो वजन होगा, हाइट होगी, सॉरी वजन जो होगा वो आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो आपका रेशियो आपका बनता है प्रोपोर्शनेट। आई होप कि सारी बातें इस वीडियो में आपने क्लियर कर ली होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा, और फॉर्म का प्रिंट कराकर फॉर्म को भर दीजिएगा। भरने के लिए कोई भी
डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं।